पता नहीं मोबाइल सब चला रहे थे, कोई सूप पी रहे थे। एक्सपीरियंस ठीक था। इसके पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था। पता नहीं चल रहा कैसा हुआ मेरा ऐसा इंटरव्यू। मुझे काफ़ी बेहतर लगा, हमें उम्मीद से बेहतर इंटरव्यू लगा। आपने से ये फोकस्ड करके रहना है कि हमको इंटरव्यू देना ही देना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद आवाज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी। मैं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी एक बार फिर से बीपीएससी ऑफिस के बाहर है और अभ्यर्थी लोग से हम लोग बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। इंटरव्यू दे के उन लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो चलिए अभ्यर्थी लोग से हम लोग कुछ सवाल जवाब करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता कुमारी। कैसा गया इंटरव्यू आपका? अच्छा ही गया। अच्छा गया या बहुत ही शानदार गया, पहले ये बता ये मार्क्स से पता चलेगा। अभी मुझे लग रहा है अच्छा गया। कॉन्फिडेंस से कैसा लगा, अंदर के माहौल से, हाँ, अंदर के अच्छा क्वेश्चन सेशन से कैसा लग रहा है? अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा सेशन था। अच्छा था। हाँ। तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और आपके मीडियम क्या थे? मेरे से मोस्टली मेरा जो सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, उससे पूछा गया 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद पूछा गया कि आप कौन सा व्हीकल चलाती हैं, तो मैंने बोला कि मैं व्हीकल नहीं चलाती हूँ। तो पूछा गया कि साइकिल चलाई हैं? हाँ, तो साइकिल चलाने के कौन कौन से नियम हैं उसके बारे में पूछा गया। और जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट बॉटनी है, तो उससे 2-3 क्वेश्चन किए गए, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कौन सा बैक्टीरिया उसमें हेल्प करता है, और बिहार में जो वन जो है उसका प्रतिशत कितना है, ये सब सवाल पूछे गए। तो मीडियम क्या रहा इस दौरान? मेरा हिंदी था। मैं हिंदी था। तो ऐसे कोई टफ क्वेश्चन जो बहुत ही टफ लगे हो आपको? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, सारे लगभग ड्यूरेशन कितना क्या होगा? 15 मिनट। हाँ, मिनट्स में कोई ऐसा क्वेश्चन सामने नहीं आया जो आपको लगा कि बहुत टफ क्वेश्चन थे जिसमें मुझे सॉरी बोलना पड़ा। जैसे कि उन्होंने पूछा कि अभी लेदर इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाने की घोषणा की गई है, तो उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा, तो बिहार में कहाँ से आएगा। मैंने बताया भागलपुर वगैरह, तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ से तो अगर पहले से ही प्रोडक्शन है, फैक्ट्री है, तो फिर और कुछ बताइए। तो कहीं कहीं मुझे सॉरी बोलना पड़ा। तो काउंटर क्वेश्चन क्या गया? हाँ, काउंटर क्वेश्चन भी था। वो मेरे सब्जेक्ट से काउंटर क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने बताया क्या था सब्जेक्ट? मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो बायोटेक्नोलॉजी है और ऑप्शनल बॉटनी है। तो अधिकतम क्वेश्चन भी इसी से थे, यही दोनों से, और काउंटर क्वेश्चन भी इसमें हुए। इसी में हुए थे। हाँ। तो आपका कैसा रहा प्रेजेंस ऑफ माइंड? कंफर्ट जोन में थी? हाँ, कंफर्ट जोन में थे। क्योंकि ये मेरा पहला तो था नहीं, मेरा ये अच्छा, कौन सा? हाँ, चौथा है। मैं पहले से पोस्टेड हूँ राजस्व अधिकारी के पद पे। तो ये मेरा फिर भी बीपीएससी की तरफ फिर से? हाँ, फिर से, मतलब हायर पोस्ट के लिए। अच्छा। तो वो एक्सपीरियंस काम है। सो आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो फिलहाल आप पढ़ाई को लेकर बता दीजिए कुछ, क्योंकि पीटी मेंस को लेकर कैसे स्टूडेंट तैयारी करें और इंटरव्यू के लिए जो अभी हाल ही में बचे हुए हैं वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। इंटरव्यू के लिए मेरा बस यही मानना है कि एक 2-4 दिन का तैयारी या 2-4 महीने का तैयारी है नहीं। हम अगर प्रिपरेशन करना शुरू किए हैं तो शुरू से ही ये फोकस्ड करके रहना है कि हमको इंटरव्यू देना ही देना है। तो हम हर दिन की एक खबर को अपने माइंड में बैठाए रहें, क्या हो रहा है देश दुनिया में, जो उसके लिए तैयार रहें, सारी जानकारी रखें। और अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, उससे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर लिख के तैयार कर ले, जिससे मतलब इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो सिचुएशनल क्वेश्चंस आए थे क्या? इस बार तो मुझसे सिचुएशनल नहीं पूछा गया। पिछली बार हुआ था। हाँ, पहले हुआ है। पहले के कंपैरिजन में इस बार कैसा गया आपका इंटरव्यू? पहले के कंपैरिजन में हमको लगता है थोड़ा कम ही बेहतर गया है, पहले ज़्यादा अच्छा गया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। कौन सा अटेम्प्ट था इंटरव्यू का? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, पहला मेंस और पहला इंटरव्यू। अच्छा, तो कैसा गया इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू कुल मिलाकर बेहतर गया। बेहतर गया है। बेहतर गया। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस किए गए आपके इंटरव्यू? मेरा बोर्ड दीप्ति मैडम का था, उसमें मेरे जॉब प्रोफाइल से पूछा गया। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आप जॉब में हैं? नहीं, जॉब प्रोफाइल जो हमने यहाँ डाले हैं, उससे हाँ, वो डेफ से पूछे थे कि आपका पहला प्रेफरेंस क्या है, तो हम बताएं कि डीएसपी है। तो उससे क्वेश्चन पूछें। फिर पुलिस के और समाज से जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में पूछे। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हाँ। थे। और हॉबी के बारे में पूछे। जनरल हॉबी क्या रहा आपका? हॉबी मेरा क्रिएटिव राइटिंग है, वॉलीबॉल खेलना है। तो उससे क्या क्वेश्चंस आए थे? हॉबी से उन्होंने पूछा कि आप सोशल इशू पर क्या लिखते हैं क्रिएटिव राइटिंग में, तो हम बोले कि सोशल इशू पर जनरली हम लिखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से उठाते रहते हैं। तो वही सब पूछे कि बताइए कुछ ऐसा आप उत्कृष्ट लिखे हैं। तो हम बोले कि हम लोक संवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के पास एक बार प्रेजेंटेशन देने गए थे। तो उन्होंने बोला कि कौन ऐसा मुद्दा था, हम बोले स्वास्थ्य के ऊपर गए थे।
इससे पहले पूछे कि और क्या क्या किए, तो हम बोले कि हमें अपने लोकेलिटी के जो समाज है हमारा वहाँ पे भी कुछ इशू रहता है तो उसके बारे में लिखते हैं। तो उन्होंने बताया कौन ऐसा इशू है, तो हम बोले कि ये गंदगी है वहाँ पे और सारा चीज़ है, जैसे स्वास्थ्य सुविधा वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, अभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वहाँ पे सही से नहीं चल रहा है, यही सब चीज़ें पूछे। एक्चुअल्स क्वेश्चन है क्या? फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं, मेरे हॉबी और ये जॉब प्रोफाइल जो मैंने डाला था DSP यही से पूछे थे बस। तो मीडियम क्या रहा इसमें? मेरा मीडियम हिंदी है। हिंदी था। तो ड्यूरेशन कितना क्या होगा लगभग? लगभग कह सकते हैं 13 से 14 मिनट। उस बीच में काउंटर क्वेश्चंस कितने आए होंगे? काउंटर क्वेश्चन 2-3 काउंटर क्वेश्चन आ रहे थे। तो पुलिस से आप related। आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो कॉन्फिडेंस कैसा रहा अंदर में और प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे बना? मुझे काफ़ी बेहतर लगा, हमें उम्मीद से बेहतर इंटरव्यू लगा। आप देखते कोऑपरेटिव थे उन लोग? हाँ, दीप्ति मैडम का बोर्ड था, हमें काफ़ी कोऑपरेटिव लगा। अच्छा, तो फिर आपका जो मेंस और पीटी का तैयारी था वो कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई और आपने कैसे उसमें अपना टाइम दिया? PT का तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी से किया था और ऑप्शनल के लिए मैंने थोड़ा बहुत कोचिंग लिया था, लेकिन कोविड के कारण वो भी पूरा नहीं हो पाया। आप बेसिकली है कहाँ से? हम मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो कोचिंग्स के लिए आप क्या प्रेफर करना चाहेंगे? प्रीफर कोचिंग का नाम तो हम नहीं बताना चाहिए, जिस कंडीशन में है ज़रूरी नहीं है कोचिंग, अगर आप अफोर्डेबल है तो कोचिंग करें, नहीं तो आप उस तरह के अफोर्डेबल नहीं है, गरीब परिवार से हैं तो फिर आप तो आपका बेसिकली सेल्फ स्टडी ही रहा? सेल्फ स्टडी ही रहा। थोड़ा बहुत मैंने कोचिंग लिया था लेकिन कोविड के कारण वो भी बाधित हो गया, ऑनलाइन वो दे नहीं पाए थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे आपने प्रिपरेशन? सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया, पूरा सेल्फ स्टडी पे फोकस किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया मेंस के लिए। और बुक क्या प्रेफर करना चाहेंगे आप? बुक बेसिक बुक्स है जो सारी यूट्यूब पर पढ़े हुए हैं, NCERT पढ़े हैं और फिर बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद का बुक पढ़ा और उसके बाद मेरा विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था तो मैंने अवस्थी महेश्वरी का पढ़ा और अतुल लोहिया सर का कुछ वीडियो और नोट्स वगैरह देखा था। तो आप तो इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो उन तमाम स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं मेंस और पीटी और जो अभी इंटरव्यू देने को भी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? वही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा कुछ स्ट्रेस न लें, जो पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा फोकस करें, रिलैक्स रहें, कूल माइंडेड रहें और बेहतर हो सकता है, अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरशद इमाम, कहाँ से आए हैं आप? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। तो BPSC की तरफ रुझान कैसे है? बचपन में मेरे घर से भी BPSC के हुए हैं लोग, इस कारण हाँ शुरू से लगाव रहा है BPSC UPSC के प्रति। ओवरऑल इंटरव्यू कैसा गया आपका? अब पता नहीं चल रहा कैसा हुआ, मेरा ऐसा इंटरव्यू अनुमान से ही बता दीजिए। मेरा ऐसा इंटरव्यू नहीं होता, ये पूरा फैक्ट बेस्ड इंटरव्यू था। तो फैक्ट में हम कुछ मतलब उनका जो बोर्ड का रवैया था तो वो तो एक तरह से सहयोगात्मक रवैया है ही, लेकिन फिर भी मुझसे अगर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन किए जाते या कुछ और क्वेश्चन किए जाते तो मैं ज़्यादा अच्छा से हैंडल करता। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन? हाँ, पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो आप अपने इंटरव्यू से कैसा आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस कैसा बना और आपको निकलने के बाद कैसा फील हो रहा है? मुझे निकलने के बाद तो लग रहा है तो ठीक है, अच्छा गया है। अब फिर भी मतलब 1-2 क्वेश्चन मुझे लगा तो यहाँ पर बोलने वाला है तो मुझे मिला उस तरह का, तो मैंने बोला। और जो अध्यक्ष महोदय थे तो उन्होंने भी फिर कॉपरेट नहीं वो सुनने लगे मेरे बात को, पहले तो उतना नहीं, लेकिन जहाँ पर मुझे बोलने का मौका मिला, जहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करना था और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो वहाँ पर बोलने का मुझे मौका मिला तो लगा तो हाँ, फिर अध्यक्ष महोदय मेरे पे अट्रैक्ट हुए। हाँ, वो फिर इंटरेस्ट लेने लगे। आप पे। तो ये बताइए क्वेश्चन किस तरीके के आए थे? क्वेश्चन आए थे तो मेरा जैसे हिंदी भाषा और साहित्य है तो उन्होंने पूछा। मीडियम भी हिंदी रहा? हाँ, हिंदी। तो उन्होंने पूछा कि गीतांजलि का लेखक कौन है, राम की शक्ति पूजा का लेखक कौन है। फिर उन्होंने पूछा ये छायावाद क्या है। फिर उन्होंने पूछा तो कामायनी किस प्रकार की रचना है, ये कविता है, उपन्यास है या कहानी है, इस तरह से मतलब फैक्ट था। फिर वो उन्होंने पूछा कि ये अच्छा ये बताइए ईदगाह का आपने नाम सुना है, तो फिर वो कहें तो हाँ ये किस तरह की क्या है ये, तो मैंने कहा कहानी है। किनका है तो उपन्यास, मतलब ये प्रेमचंद जी का, इस तरह से पूछते थे। और फिर एक मेंबर थे वो पूछे तो हिंदी साहित्य से ही रिलेटेड था, तो आदिकाल और गाथा काल इन दोनों को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में था। तो ये बोलने वाला क्वेश्चन था। अच्छा। साथ ही में उन्होंने होमोसेक्सुअल पे पूछा, तो होमोसेक्सुअल में अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है। फिर पूछे तो एक अगर आपको मालूम चले तो 2 लड़की
शादी कर रही हैं, आपको इनवाइट किए हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिएगा या नहीं करिएगा एज ए ऑफिसर। मैंने जवाब दिया ये सब है। तो इंटरेस्टिंग रहा कुछ कुछ क्वेश्चन, है ना? हाँ, मुझे लगा कि ठीक है। तो फिर भी मुझे लगता था कुछ केस स्टडीज मिलता, उस पर मैं अपना व्यू Opinion रखता, ज़्यादा। ओपिनियन रखते, तो ये ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, तो फिर भी- ग्रेजुएशन क्या था आपका? मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से भी क्वेश्चन पूछा गया। हाँ। जैसे उसमें पूछा गया तो मार्क्सवाद और समाजवाद में, साम्यवाद में और समाजवाद में क्या अंतर है, हाँ। इस पे पूछा गया। फिर इसमें पॉलिटी से ही एक दो क्वेश्चन और थे, वो याद हॉबी से भी क्वेश्चन थे क्या? नहीं, हॉबी मेरे से नहीं पूछा गया। हॉबी नहीं पूछा नहीं, गया। मैं सोचा था हॉबी से पूछा जाए, क्योंकि आज तो क्या था आपका हॉबीज और आप क्या प्रिपेयर करके आए थे उससे? प्रिपेयर नहीं, फुटबॉल मैच देखना खेलना मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने हॉबी बनाया था इसे। अच्छा अच्छा, हाँ। थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आलोक कुमार है। कैसा गया इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू ठीक गया। अटेम्प्ट कौन सा था ये? अटेंड मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा था। एक्सपीरियंस हाई होगा? एक्सपीरियंस ठीक था, इसके पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसके और इसके कंपैरिजन में कौन अच्छा गया? इस बार थोड़ा ज़्यादा अच्छा गया। अच्छा गया। तो किस तरीके के क्वेश्चन आए सामने? क्वेश्चन फैक्चुअल बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड दोनों थे। दोनों थे, तब भी एक दो क्वेश्चन बताइए। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन की मैं एग्जांपल लूँ तो सबसे पहले जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी, राष्ट्रपति जो है, कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार यहाँ से है क्या, मतलब बिहार से, या जैसे एक क्वेश्चन था उसमें ये था कि होम रूल की स्थापना बिहार में किसने की है, तो मैंने बताया जब मजरूल हक तो पूछे कि वो कहाँ से थे, तो वो मैं नहीं जानता था, तो वो मैंने सॉरी कहा। हाँ, तो मीडियम क्या रहा? मीडियम मेरा बातचीत तो हिंदी में ही हुई। हिंदी में। ऐसा भी हुआ क्या इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स रहा? नहीं, कोई इंग्लिश हिंदी मिक्स नहीं रहा, क्योंकि वो हिंदी में पूछ रहे थे तो मैं हिंदी में ही जवाब दे रहा था। तो स्टार्टिंग में पूछा नहीं गया लैंग्वेज को लेकर? ये स्टार्टिंग में पूछते नहीं है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं। नहीं, बेसिकली वो सवाल पूछते हैं, तो आप सवाल का उत्तर जैसे जिस लैंग्वेज में वो सवाल पूछेंगे। तो स्टार्टिंग जाते ही इस सवाल से स्टार्ट हो जाता है या कंफर्ट करवाया जाता नहीं, है? कोई कंफर्ट नहीं होता। आपसे जैसे आप एंटर करते हैं, पहला सवाल यही होता है कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है। तो आपने किस? मैंने नॉटिकल साइंस में किया है। नॉटिकल साइंस से क्वेश्चन थे क्या? जी, नॉटिकल साइंस से क्वेश्चन था। जैसे एक क्वेश्चन था कि 1 नॉटिकल माइल क्या होता है, तो आपने मुंबई से आपका मुंबई में कॉलेज रहा है, तो क्या मुंबई में जो पोर्ट है क्या आपने वो विज़िट किया है, तो मैंने कहा हाँ मैंने विज़िट किया है। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब नॉटिकल माइल को मतलब बताइए, मतलब आसान शब्दों में बताइए, हमें समझाइए, तो कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, ऐसा आप कह सकते हैं। तो काउंटर क्वेश्चन हुआ? काउंटर क्वेश्चन, इसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन नहीं हुआ, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था नॉटिकल माइल के ऊपर। तो आप पूरे तरीके से कंफर्ट थे और पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आंसर दे रहे थे? हाँ बिल्कुल, बस कुछ सवालों पे वही मैंने बताया, जैसे मजरूल हक कहाँ से थे, ये मैं जवाब नहीं दे पाया था, मतलब सॉरी मैंने कहा था। और उसके बाद और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने और कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए थे 2-3, जैसे कि मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताया तो उन्होंने प्रेसिडेंट पूछा था कौन है, और फिर उन्होंने पूछा था कि कौन कौन मेंबर है, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेंबर मतलब 293 मेंबर्स का नाम लूँगा क्या मैं, मतलब तो मुझे समझ नहीं आ पाया, तो दैट टाइम थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड फील। हाँ, थैंक यू सो मच। Thank you. क्या नाम हुआ आपका? आदर्श कुमार। कौन सा अटेम्प्ट था ये इंटरव्यू का? सेकेंड इंटरव्यू मेरी पहली है। पहली है, तो कैसा गया इंटरव्यू? ठीक गया है। ठीक गया है? हाँ। क्या शानदार गया, मतलब मज़ेदार गया? नहीं, मीडियम गया है। मीडियम था। मेंबर तो हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे? पता नहीं मोबाइल सब चला रहे थे, कोई सूप पी रहे थे। हाँ, क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे क्या? इंटरेस्ट किसी मैच नहीं लिए लगता है। शायद इस वजह से हो सकता है। वैसे मीडियम क्या रहा इंटरव्यू का? इंग्लिश हिंदी दोनों। इंग्लिश थी। क्या थी बैकग्राउंड स्टडी? ग्रेजुएशन क्या था आपका? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। फिर बीपीएससी की तरफ क्यों? फिर बीपीएससी की तरफ रुझान क्यों हो गया? पंजाब यूनिवर्सिटी है ना इसमें। इस वजह से अट्रैक्शन है इसमें, इस वजह से सब लोग आते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? काउंटर क्वेश्चन हुआ क्या? काउंटर क्वेश्चन नहीं हुआ। तो क्वेश्चन क्या क्या थे लगभग? क्वेश्चन पुलिस से थे हाँ। और ऑप्शनल से थे। ऑप्शन क्या थे? LSW। हाँ, उससे क्या क्वेश्चन थे? उससे बेसिक क्वेश्चन था, स्ट्राइक क्या होता है, ले ऑफ क्या होता है, ये सब थे। सिचुएशनल क्वेश्चन थे क्या? वो नहीं थे। फैक्चुअल क्वेश्चन थे सारे? फैक्चुअल भी नहीं थे। तो क्या थे? 1-2 ही क्वेश्चन थे उसी टाइप के थे, फैक्चुअल टाइप। ड्यूरेशन कितना क्या होगा? ड्यूरेशन कितना क्या होगा? मुझे आइडिया नहीं कितना गया जो। लगभग आपके हिसाब से एक गेस ही कर लीजिए। 10-12 मिनट। 10-12 मिनट गया होगा। और बोर्ड कैसे थे? कोऑपरेटिव थे? ठीक, हाँ,
कोऑपरेटिव। आपने देखा कि अभ्यर्थी लोग ने क्या कुछ सवालों के जवाब दिए और उन्होंने क्या कुछ बताया अपने ऑप्शनल्स को लेके, ग्रेजुएशंस को लेके और इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस को लेके। तो फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल हिंद आवाज़ के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।